ये दास्तां है दंगल के एक ऐसे सुल्तान की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी पहलवान से कुश्ती में शिकस्त नहीं पाई। इसीलिए उन्हें रुस्तम हिंद, शेर पंजाब और द ग्रेट गामा जैसे खिताब से नवाजा गया। शायद ही कुश्ती का कोई ऐसा दीवाना होगा जो गामा पहलवान के नाम से वाकिफ़ न हो। गामा एक ऐसे पहलवान थे जिसकी शोहरत दुनिया भर में फैली और वतन हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। कहते हैं कि मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह ब्रूस ली गामा पहलवान के बहुत बड़े फ़ैन थे। देखो मेरी दुनिया चैनल के प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त नईम खान आपके लिए लेकर आया हूँ रुस्तम हिंद, शेर पंजाब, द ग्रेट गामा की हालात ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प मालूमात। गामा पहलवान कश्मीरी मुस्लिम घराने में 22 मई 1878 को अमृतसर पंजाब में पैदा हुए। उनका नाम गुलाम मोहम्मद बख्श रखा गया। इस कश्मीरी मुस्लिम ख़ानदान में कई नामवर पहलवान हुए। गामा पहलवान के वालिद मोहम्मद अजीज़ बख्श खुद भी एक नामवर पहलवान थे जो आसपास की कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे गामा और इमाम बख्श फ़न पहलवानी में अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। लेकिन 1884 में जब गामा पहलवान की उम्र 6 वर्ष थी तो बाप का साया उनके सर से उठ गया और अपने चचा की निगरानी में परवरिश पाई। गामा का ज़्यादातर वक्त अखाड़े में अपने साथी पहलवानों से ज़ोर करते हुए गुजरता। एक के बाद एक पहलवान आता और गामा उसे पछाड़ देते। इस तरीके से अखाड़े में कभी कभी 40 पहलवान होते थे। जब गामा केवल 9 वर्ष के थे लोग उनकी महारत और ताकत पर हैरान होते थे। ऐसे ही एक मुकाबले में दतिया के महाराज भवानी सिंह ने गामा पहलवान को अखाड़े में अपनी उम्र से बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाते हुए देखा। गामा पहलवान की ताकत और महारत देखकर महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने गामा पहलवान को पहलवानी के लिए बहुत सारी सहूलतें दी। 1888 में जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह ने जिस्मानी कसरत का एक मुकाबला करवाया। आसपास की रियासतों से लगभग 40 नामी पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 ऐसे पहलवानों को चुना गया जिन्होंने सबसे ज़्यादा पुशअप लगाई और 10 बरस के गामा भी उन पहलवानों में शामिल थे। महाराज गामा की जिस्मानी कसरत से बेहद खुश हुए और गामा को जीत के तोहफे से नवाजा। दिन गुजरते गए और गामा अपने फ़न कुश्ती में निखार लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। रोज़ाना 3000 से 5000 दंड बैठक लगाते। 1893 में गामा की पहलवानी का बाकायदा सफ़र शुरू हुआ जब इलाके के पहलवानों को कुश्ती की चुनौती देना शुरू कर दी और हर एक पहलवान को पछाड़ता गया। गामा के अंदर कुश्ती का जुनून परवान चढ़ता गया। गामा की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। 1897-98 का ज़माना नौजवान गामा के लिए बहुत पुरकशिश था। कद 5 फीट 8 इंच, सीना फौलाद सा मजबूत हो चुका था। जो भी गामा को देखता बस देखता रह जाता था। गामा अपनी ताकत और महारत का लोहा पूरे हिंदुस्तान में मनवा चुके थे। तब गामा का मुकाबला उस वक्त के रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। रहीम बख्श सुल्तानी वाला लगभग 7 फीट लंबे और 300 पाउंड वजनी जिस्म के मालिक थे। इसके बावजूद रहीम बख्श अखाड़े में चुस्त व फुर्तीले थे। रहीम बख्श और गामा पहलवान का ये मुकाबला 2 शेरों की लड़ाई जैसा था। करीब 1.5 घंटे तक ये मुकाबला चला और दोनों में से किसी भी पहलवान ने हार न मानी। इस मुकाबले को बराबरी पर ख़त्म किया गया। इस कुश्ती के बाद गामा पहलवान का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया और वो देश के ना हारने वाले पहलवानों में शुमार हो गए। इस बीच गामा ने दतिया के गुलाम मुहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सैन, मुल्तान के हसन बख्श जैसे बड़े पहलवानों को लगातार हराया। गामा की रोज़मर्रा की खुराक में 10 लीटर दूध, आधा किलो मक्खन, 6 देशी मुर्गियां, 4 किलो फल और 1.5 पाउंड बादाम शामिल थे। 1906 में एक बार फिर रहीम बख्श सुल्तानी वाला और गामा पहलवान आमने सामने आए। मुकाबला इंदौर में हुआ। कुश्ती के दीवानों में शिवाजीराव होलकर भी मौजूद थे। ये सनसनीखेज मुकाबला 2 घंटे तक चला और ये मुकाबला एक बार फिर बराबरी पर ख़त्म हुआ। कुछ महीनों बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे के मुकाबले आए। इस बार अखाड़ा लाहौर में था। कुश्ती के दीवानों की अखाड़े में बड़ी भीड़ जमा थी। वक्त के 2 बड़े पहलवान इस बार भी एक दूसरे को चित करने में नाकाम रहे। वक्त गुजरता गया और दोनों पहलवान अपने अपने अखाड़ों में ज़ोर आजमाते रहे। 1910 इतिहास का वो साल था जब गामा और रहीम बख्श सुल्तानी वाला आखिरी बार एक दूसरे के सामने आए। मुकाबला शुरू हुआ और लोग सांसें रोक कर बैठ गए। पहले पहल दोनों पहलवान एक दूसरे पर दाव आजमाते रहे। फिर गामा ने अपना महारती दाव धोबी पाट लगाया।
रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने अपना बखूबी बचाव कर लिया। इसी के साथ कुछ ही देर में गामा ने रहीम बख्श को सिर से ऊंचा उठाकर फेंकने की कोशिश की ही थी कि रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने गामा की गर्दन में पैरों की कैंची डाल दी। अखाड़े की भीड़ सांसें थामे दोनों पहलवानों की ताकत और महारत का नज़ारा कर रही थी। ऐसा मालूम होता था कि चौथी बार भी मुकाबला हार जीत के बिना बराबरी पर ख़त्म होगा। अब दोनों पहलवानों को लड़ते लड़ते लगभग 2.5 घंटा बीत चुका था। यही वो वक्त था जब गामा ने एक ज़ोरदार दाव लगाया और कुश्ती देखने वाली भीड़ की आंखें बंद सी होकर रह गई यूँ। लम्हों बाद आंखें खुली तो मालूम हुआ कि रहीम बख्श सुल्तानी वाला की पसली टूट चुकी थी, जिसकी वजह से रहीम बख्श सुल्तानी वाला आखिर तक मुकाबला करने में नाकाम रहे और यूँ गामा को रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। अब गामा देश के अकेले ऐसे पहलवान थे जिसे कोई हरा नहीं पाया था। इस वक्त गामा की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। गामा अपनी परवाज़ को और भी बुलंद करना चाहते थे। वो अपने आप को फ़न पहलवानी का सुल्तान साबित करने के लिए अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंग्लैंड गए, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइटिंग में कोई अहमियत नहीं दी गई। इससे गामा के दिल को गहरा धक्का लगा और गामा ने अपने रुतबे को कायम रखने के लिए दुनिया भर के मशहूर पहलवानों को चैलेंज दिया कि कोई पहलवान मेरे सामने 30 मिनट तक नहीं ठहर सकता। अमेरिकन पहलवान बेंजामिन रॉलर ने अपनी तौहीन समझते हुए चैलेंज कबूल कर लिया। बेंजामिन रॉलर और गामा का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में गामा ने अमेरिकन पहलवान बेंजामिन रॉलर को 1 मिनट 40 सेकंड में चित कर दिया। गामा ने स्वीडन के जेसी पीटरसन, फ्रांस के मॉरिस डीरज और स्विट्ज़रलैंड के जोहन लम जैसे विदेशी पहलवानों को हराया। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। अब गामा का मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े पहलवान स्टैनली चिबेस्को से तय पाया गया। 10 सितंबर 1910 को स्टैनली चिबेस्को और गामा के बीच कुश्ती लड़ी गई। लंदन में होने वाले इस मुकाबले में 12,000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। इस कुश्ती में मशहूर जॉन बुल बेल्ट और 250 पाउंड का इनाम रखा गया। ज़बरदस्त ताकत के मालिक गामा और ज़िबेस्को अखाड़े में उतरे और लगभग 1 मिनट से भी कम वक्त में गामा ने ज़िबेस्को को नीचे दबा लिया। ज़िबेस्को अपने बचाव में लेटा ही रहा। गामा ने इस भारी भरकम पहलवान को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन गामा उसको उठा नहीं सके। लगभग 2 घंटे 35 मिनट की कोशिश के बावजूद भी पेट के बल लेटा ज़िबेस्को गामा से चित नहीं हो सका। जब हार जीत का फैसला नहीं हो पाया तो अगले दिन मुकाबले का वक्त तय किया गया, लेकिन अगले दिन ज़िबेस्को डर के मारे मैदान में नहीं आए। इसके बाद द ग्रेट गामा पहलवान ने रुस्तमे हिंद से रुस्तमे ज़मा का खिताब भी अपने नाम कर लिया। द ग्रेट गामा वर्ल्ड चैंपियन बनकर हिंदुस्तान वापस आए। उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स ने गामा को चांदी की बेशकीमती गदा गुर्ज बतौर तोहफा पेश की। एक बार फिर 12 साल बाद स्टैनली ज़िबेस्को और गामा आमने सामने थे। मुकाबला हिंदुस्तान की सरजमीन पर था। लोगों ने देखा कि दोनों पहलवानों ने हाथ मिलाए और दूसरे ही लम्हे गामा पहलवान ने भारी भरकम स्टैनली ज़िबेस्को को चित कर दिया। इस जीत की खुशी में पटियाला के महाराज ने गामा को आधा मन भरी चांदी की गुर्ज और 20,000 रुपये नकद इनाम दिए। गामा ने अपनी ज़िंदगी में देश और विदेश में 50 नामी पहलवानों से कुश्ती लड़ी और सभी को धूल चटाकर सारे खिताब अपने नाम किए। गामा को हराने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था। करीब 50 सालों तक उन्होंने बिना हारे पहलवानी में एक से बढ़कर एक मिसालें पेश की। ये गामा पहलवान ही थे जिन्होंने हिंदुस्तानी खेल कुश्ती को आलमी सतह के खेलों में शामिल कराया। 1947 में बंटवारे के दौरान गामा पाकिस्तान चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी बची ज़िंदगी बिताई और लंबी बीमारी के बाद 22 मई 1960 को लाहौर में उनकी मौत हो गई। लेकिन द ग्रेट गामा आज भी मरकर अमर हैं। बॉलीवुड के गलियारों से खबर है कि सलमान खान द ग्रेट गामा पहलवान की हालात ज़िंदगी से हम सबको रूबरू कराने के लिए जल्द ही द ग्रेट गामा के नाम से एक टीवी सीरियल शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरियल में सलमान खान के भाई सोहेल खान गामा पहलवान का रोल अदा करेंगे और वहीं गामा पहलवान के भाई इमाम बख्श के रोल में टीवी एक्टर मोहम्मद नाजिम नजर आएंगे। इस टीवी सीरियल की शूटिंग लोकेशन के लिए पंजाब और लंदन को चुना गया है। साथियों, ऐसे ही किसी खास वीडियो में किसी मशहूर पहलवान की हालात ज़िंदगी की दिलचस्प मालूमात के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।